खुद वीडियो बना रही है लड़की। छी छी। मैं कपड़ा पकड़ना है। बर्थडे डियर मनु। हाथ जोड़ दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनु सबराल एंड आज मैं जाने वाली हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे तो मेरा बर्थडे जा चुका है बट हमने सेलिब्रेशन नहीं किया था बिकॉज फेस्ट चल रहा था एंड लगातार वो हेक्टिक शेड्यूल था, तो हमने सोचा कि बार फेस्ट ख़त्म हो जाए फिर संडे को हम जाएंगे। तो आज है संडे और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले जाने वाले हैं। इसी टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो आई रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल एंड इट वॉज फ्रॉम अ डिलीवरी बॉय। आई वॉज सो कन्फ्यूज बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मेरे सारे पार्सल्स आ गए थे जो मैंने अब तक मंगवाए थे एंड अचानक से एक और पार्सल का फ़ोन आना वॉज वियर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं एंड जस्ट चेक इट आउट कि क्या पता मैं मिस कर रही हूँ, शायद मैंने कोई पार्सल ऑर्डर किया था और मैं भूल गई उसके बारे में। तो मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं, लेट्स सी कि क्या पार्सल आया है। बट टू माई सरप्राइज इट वॉज फ्रॉम एन अननोन पर्सन एंड आई वॉज सो टेरिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ अब इस पार्सल का। एंड मैं बार बार भैया से पूछे जा रही थी कि प्लीज़ आप चेक करो कि कहाँ से आया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, लाइक इज़ इट फॉर मी ओनली। तो वो बार बार बोल रहे थे कि नहीं मैम आपका ही नाम लिखा है इस पर एंड मैं बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे हूँ, आपके फ़ोन पे ही कॉल आया है। एंड वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने मेरे फ़ोन पे एक OTP भी सेंड किया था जस्ट टू चेक कि पार्सल मेरे लिए है कि नहीं है एंड वो पार्सल मेरे लिए ही था, इसलिए मेरे को उस पार्सल को रिसीव करना पड़ा। और फिर मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया और सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ है। एज़ यूजुअल इंडियन मॉम की तरह मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि तुमने पार्सल क्यों लिया, लेना नहीं चाहिए था और इसको रिसीव नहीं करना चाहिए था, उसी मोमेंट पे वापस कर देना चाहिए था। बट अब मैं पार्सल ले चुकी थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। और मम्मी से इतनी सारी डांट खाने के बाद मुझे लग रहा था कि शायद मेरे साथ कोई मजाक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन मिलाया जिन लोगों को भी मैं जानती हूँ और जिन लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं मेरे साथ। उन सबको मैंने कॉल किया और सबसे मैंने पूछा कि कहीं उनमें से किसी ने कोई मुझे ऐसा पार्सल तो सेंड नहीं किया है, बट सब ने डिनाई कर दिया। इस पॉइंट तक आते आते मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये पार्सल में एक्चुअली है क्या और किसने मुझे ये भेजा है। मुझे इतना था कि किसी ना किसी ने मेरे बर्थडे के लिए कुछ भेजा है, बट किसने भेजा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। एट लास्ट मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस पार्सल को खोलूँगी और देखूँगी कि इसमें एक्चुअली है क्या। कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, बॉक्स में भी कोई बिलिंग एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है यार। कौन भेजा है ये? को बहुत खुशी हो रही है इस वक्त। क्या करूं, खोलूं कि नहीं खोलूं या वापस कुछ करूं, क्या करूं? एड्रेस मैंने उससे पता है, इस बंदे से 2 बार पूछा कि मेरे नाम से ही है या कोई और मतलब है अनु सबरवाल, तो उसने कहा नहीं मैम आपका ही है कि मेरे नंबर पे कॉल आया था बोला। एंड आई डोंट नो शुड आई ओपन इट, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्शन दूँ। कितने सालों बाद कर रही हूँ ना मैं ये, ऐसे ये फाड़ना। तो बच्चों ने नहीं करते थे गिफ्ट रैप्स आते थे, तो हम मेरे को तो बहुत पसंद है, लाइक आई जस्ट लव गिफ्ट्स एंड आई लव सरप्राइजेस। क्या बॉक्स के अंदर बॉक्स है, कुछ है भी इसमें? तो मेरा पोपट ही हो गया। बॉक्स के अंदर बॉक्स है। तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद और बहुत सारी रैपिंग को फाड़ने के बाद इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। एंड अल्टीमेटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बॉक्स के अंदर से वही निकला। इट वाज अ सॉफ्ट टॉय एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था सच्ची, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ अपने लिए परचेज़ करना चाह रही थी, बट मैं हर महीने कुछ ना कुछ करके टाल देती थी कि नहीं इस महीने नहीं अगले महीने खरीद लेंगे। बट रिसीविंग इट एज अ गिफ्ट जस्ट मेड माई डे, वो भी उस दिन जब मैं एक्चुअल में अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने जा रही थी। क्यूट है यार, क्यूट है।
मुझे पता है सच में ऐसा कुछ खरीदना था काफ़ी टाइम से, बट मैं थोड़ा सा लेट बाय एटीट्यूड दिखाई थी। मैंने कहा चल छोड़ रहने देते हैं। फिर घर वाले भी ऐसे होते हैं कि यार तुम क्या करोगी सॉफ्ट टॉयज़ का, यूर लाइक ग्रोन अप किड, मेडिकल कॉलेज में वो सॉफ्ट टॉयज़ का क्या करना है। बट थैंक यू, जो कोई भी है उसको पता है कि भाई मुझे सॉफ्ट टॉयज़ पसंद है, तो कोई जानने वाला ही है। तो इतना ज़्यादा खुश होने के बाद मैंने अल्टीमेटली उसको बड़े प्यार से अपने बिस्तर पे रख दिया और मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि हम लोगों को बाहर भी जाना था और मैं ये बात बिल्कुल भूल चुकी थी उसके आने के बाद। तो मैं अल्टीमेटली रेडी हो गई एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो हम लोग सब बाहर डिनर करने गए थे मूडी ब्लूज़, और हम लोगों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा वार्डन को मनाया है। तो ये जो भी देख रहे हो डिनर करने के टाइम पे जब हम जा रहे हैं, तो इससे पहले हम बहुत ज़्यादा डांट खा के आए हैं वार्डन मैम से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट करने के लिए पूछ रहे थे, बट शी डिनाइड। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इन टाइम के अकॉर्डिंग ही पहुँचेंगे वरना फ़ाइन लग जाएगा। तो उसी टेंशन के साथ हम गाड़ी में बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं मेन्यू कार्ड चेक कर रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूँ अपने लिए, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ अपने लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता है जो कि मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं बस वही चेक कर रही हूँ इस वक्त। With this, we end our day by paying a hefty amount of 4,000 rupees, which I think was not worth it, क्योंकि मुझे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। It was just average for me. But anyways, हम लोगों ने enjoy किया and वो एक प्रायोरिटी चीज़ थी। तो अल्टीमेटली हम लोगों को फटाफट वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी और ऑलरेडी 9 o'clock होने वाले थे। तो हम लोग फटाफट से वहाँ से निकले क्योंकि हॉस्टल जाना था। So on this note, I end my video, and if you really like my videos, so please hit that like button and subscribe to my channel and stay updated for more such beautiful vlogs. Bye bye.